राम राम साथियों। आज हम लोग रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच हुए संवाद की गाथा सुनेंगे। साथियों, कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। कैकेयी कहती हैं राजा दशरथ से कि मागु मागु पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु, अदे न कहूँ वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। अर्थात, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। तब राजा दशरथ रानी कैकेयी से हंसकर कहते हैं कि जाने मरमु राउ हंसी कहई, तुम ही कोहाबु परम प्रिय अहई, थाती राखिन मागे हूँ काऊ, बिसरी गयऊँ मोही भोर सुबाऊ। तब राजा दशरथ ने कैकेयी से हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर भी तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। फिर कहते हैं राजा दशरथ, झूठे हूँ हम ही दो सुजन देहूँ, दुई कै चारी मागी मकुले हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचनु न जाई। राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी से कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होही की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। अर्थात, असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। अर्थात, उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, यानी कि उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी कि बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही यानी कि आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु, अभिल्लिन जिम छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाजु। अर्थात, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, मांगऊ दूसर
बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। अर्थात रानी कैकेयी राजा दशरथ से बोलती हैं कि हे प्राण प्रिय सुनिए, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस बिसेखी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। रानी कैकेयी राजा दशरथ से कहती हैं कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊँ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयऊँ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। राजा दशरथ सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करिनी जिमि हतेऊ समूला। फरत करिनी जिमि हतेऊ समूला। अर्थात राजा दशरथ माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्हि कैकेयी, दीन्हि सिय चल विपत्ति कहनेयी। अर्थात कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी।